तो हेलो बच्चों, वेलकम टू स्केल अप एकेडमी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे बच्चों। तो बच्चों, मैं हूं आपका दोस्त जो आपको मैथ्स पढ़ाएगा और आपके लिए मैथ्स को इंटरेस्टिंग और इजी बनाएगा। तो बच्चों, आज हम आपकी क्लास 6 का चैप्टर फर्स्ट नोइंग आर नंबर्स करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पर उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो बच्चों, मैंने यहाँ पे जो भी हमें टॉपिक्स पढ़ने हैं वो मैंने लिखे हुए हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन को कवर करना है। इंट्रोडक्शन में हम जानेंगे कि भाई नोइंग आर जो नंबर्स है वो चैप्टर है किसके बारे में। ठीक है, हमें उसके अंदर क्या क्या चीजें जाननी है। ठीक है, और उसके बाद में हम आपका सेकंड टॉपिक दिया हुआ है कंपेयरिंग नंबर्स। तो बच्चों, आप कंपेयरिंग का मतलब होता है तुलना करना। जैसे आप करते हो ना अपनी क्लास में कि भाई उसका लंच बॉक्स येलो कलर का है तो मेरा लंच बॉक्स रेड कलर का है, या फिर उसकी जो बॉटल है वो पिंक कलर की है, मेरी तो भाई ब्लू कलर की है। तो इस तरीके से जो चीजों का आप जो कंपैरिजन करते हो वही कंपैरिजन हम क्या करने वाले हैं, नंबर्स में करने वाले हैं। ठीक है, एंड आपका थर्ड टॉपिक दिया हुआ है हाउ मेनी नंबर्स कैन यू मेक। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि हम नंबर्स को किस तरीके से बना सकते हैं हम। तो हाँ जी बच्चों, आप क्या है, आप नंबर्स को बना भी सकते हो। है ना ये काफी इंटरेस्टिंग बात। तो बच्चों, हम इसमें जानेंगे कि हम किस तरीके से नंबर्स फॉर्म कर सकते हैं, नंबर्स को कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो और आपका फोर्थ पॉइंट आता है कि शिफ्टिंग डिजिट। तो बच्चों, डिजिट्स क्या होती हैं ये आप क्लास फोर्थ और फिफ्थ में पढ़ चुके हो। हम उन्हीं डिजिट्स को क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। यहां से उठा के वहां रखेंगे, वहां से उठा के यहां रखेंगे। तो यही होगा शिफ्टिंग ऑफ डिजिट्स। इसको भी जानेंगे। और उसके बाद में फिर आगे हम ये जो नंबर जो लिखा हुआ है, ठीक है, इसका इंट्रोड्यूस किया गया है। अब ये नंबर कितना है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जब हम इस पे पहुंचेंगे तब हम इसको जानेंगे इसको बोलते क्या है। हालांकि हो सकता है आपको पता हो कि ये 10,000 लिखा हुआ है, पर यहाँ पे क्या है, आपको इसके साथ में इंट्रोड्यूस कराया गया है। अब क्यों इंट्रोड्यूस कराया गया है ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, फिर मैं आपको लास्ट टॉपिक जो पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा रिविजिटिंग प्लेस वैल्यूज। तो बच्चों, हम जो लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा रिविजिटिंग प्लेस वैल्यू, कि भाई प्लेस वैल्यूज क्या होती है। तो चलिए, अब हमने एक बार चैप्टर का ओवरव्यू देख लिया कि हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो बच्चों, जैसे कि आपके चैप्टर का नाम दे रखा है नोइंग आर नंबर्स। तो नोइंग आर नंबर्स का मतलब है कि हमें नोइंग का मतलब जानना अपने नंबर्स को, हमारे जो नंबर्स है उनको जानना। अब मैथ्स में अगर मैं आपसे पूछूं कि मैथ्स में कितने नंबर्स होते हैं, तो बच्चों मैथ्स में नंबर होते हैं सिर्फ 0 to 9। ये क्या होते हैं, हमारे जो मैथ्स में जो नंबर होते हैं सिर्फ 10 होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो ये क्या हुआ, पांच ये कितने हुए, 10 नंबर्स होते हैं। कौन कौन से नंबर्स होते हैं बच्चों, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सिर्फ मैथ में क्या होता है, सिर्फ इतने ही नंबर्स होते हैं। सिर्फ इतने ही नंबर्स होते हैं आपकी मैथ्स में। अब आप बोलोगे जी नहीं, इतने थोड़ी होते हैं भाई, नंबर्स तो ये इतने सारे होते हैं। तो आप अगर देख रहे हो इसमें कि इसमें क्या है, यही जो डिजिट्स है, यही जो नंबर्स है, यही अपने आप को रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, यही क्या नंबर हो रहे हैं, यही नंबर रिपीट हो रहे हैं, है ना। तो बच्चों, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है तो चलिए उसको देख लेते हैं। वी काउंट ऑब्जेक्ट इन लार्ज नंबर। हम क्या कर सकते हैं, हम ऑब्जेक्ट्स को काउंट कर सकते हैं लार्ज नंबर में। कैसे, जैसे कि आप जिस कमरे में आप भी बैठे हो तो उसमें क्या कर सकते हो, जो भी सिमिलर सिमिलर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको क्या कर सकते हो, आप काउंट कर सकते हो। जैसे कि अगर मेरी टेबल पे कितने पेन पड़े हुए हैं, ठीक है, तो एक पेन मेरी टेबल पे है और दो पेन मेरे बैग में है, तो उनको क्या कर सकते हैं, हम काउंट कर सकते हैं। जैसे कि आपकी टेबल्स पे कितनी सारी बुक्स हैं, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, वो सिमिलर सिमिलर बुक्स है तो आप काउंट करोगे ना, 1, 2, 3 इस तरीके से। तो वो क्या होगी, आप उस तरीके को उन
ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हो, काउंट कर सकते हो। और इसी तरीके से अगर आप किसी लाइब्रेरी के अंदर चले जाते हो तो वहां पे क्या होता है, वहां पे तो बहुत सारी बुक्स होती हैं, तो आप वहां पे काउंट करते करते कि 1 2 3 4 5 6 7 8 100, फिर 200, फिर 300, इसी तरीके से अगर आप वहां पर जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वहां पे जो बुक्स हैं, उनको अगर आप काउंट करोगे तो आप क्या होगा, लार्ज नंबर तक काउंट करने लग जाओगे, ठीक है, या फिर लार्ज नंबर तक आप काउंट करोगे, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि वी काउंट ऑब्जेक्ट इन लार्ज नंबर्स, हम ऑब्जेक्ट्स को क्या कर सकते हैं, लार्ज नंबर्स में काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दे रखा है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास एंड रिप्रेजेंट देम थ्रू नंबर्स। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दे रखा है कि आप क्या कर सकते हो, आप अपने स्कूल के बच्चों को, आपके स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं उसको क्या कर सकते हो, आप काउंट कर सकते हो। तो अगर मैं आपसे पूछूं तो आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, तो आप हो सकता है बोलो कि मेरी क्लास में 50 बच्चे हैं, ठीक है। तो आपने क्यों, कैसे आया नंबर, आपने क्या कहा, आपने क्या करा कि आपने वो काउंट करना शुरू किया, 1 2 3 4। तो इस तरीके से जब आपने काउंट किया तो आपके कितने आए आपकी क्लास में, तो आपकी क्लास में आए 50 बच्चे, ठीक है। अब हो सकता है कि आपके स्कूल में आपकी क्लास के, आपकी सिक्स्थ क्लास के कुछ सेक्शंस भी हो, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, होते हैं ना सेक्शंस, तो वो सेक्शंस हो सकते हैं। तो आप क्या करोगे, फिर अपनी क्लास से दूसरी क्लास में जाओगे, सेक्शन ए से बी में जाओगे, ठीक है, जो भी आपका सेक्शन होगा, आप उसमें से जब दूसरे सेक्शंस में जाओगे तो वहां पे क्या करोगे, अब फिर से काउंट करोगे, फिर क्या होगा, 51 52, 51 से आप काउंट करोगे तो 51 52 53 54 55, इस तरीके से आप क्या करोगे, सभी सेक्शंस का काउंट करोगे। और फिर उसके बाद में जब आप सभी क्लास का इसी तरीके से काउंट करते जाओगे तो आप एक लार्ज नंबर तक पहुंचते जाओगे और आप अपने स्कूल के स्टूडेंट्स को काउंट कर सकते हो, ठीक है। और उसको क्या कर सकते हो, आप रिप्रेजेंट कर सकते हो उनको न्यूमेरिकल्स में। तो न्यूमेरिकल्स क्या होती है, यही नंबर्स में, नंबर्स में आप क्या कर सकते हो, उसे रिप्रेजेंट कर सकते हो सकता है आपके स्कूल में 5000 बच्चे हो, ठीक है, हो सकता है इससे कम भी हो, तो आप इसको क्या कर सकते हो कि न्यूमेरिकल्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, वी कैन ऑल्सो कम्युनिकेट लार्ज नंबर्स यूजिंग सुटेबल नंबर नेम्स। हम क्या कर सकते हैं, हम कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर हमें नंबर्स का सही नाम पता होगा। अगर मैं ये कहूं कि ये कितना है, तो ये आप ये कहोगे कि ये तो भाई 253 है, तो इस तरीके से क्या होगा, हम कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आप मॉल जाते हो, ठीक है, अगर वहां पे आपको कोई टॉय पसंद आता है तो आप क्या करोगे भाई, जो भी शॉपकीपर होगा आप उससे पूछोगे कि जी इसका प्राइस कितना है, और अगर आपको वो बोले कि इसका भाई प्राइस है 925 इसका प्राइस है, तो इससे क्या होगा, आपको समझ में नहीं आएगा 925 है क्या, ठीक है। तो इसका एक नेम दिया हुआ है, इसका क्या नेम होगा, तो इसका नेम होगा 925, तो इसका नेम क्या होगा, 925 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं अगर हमें नंबर्स का क्या दिया हो, नेम अगर पता हो, उनका सुटेबल नेम क्या होता है वो अगर हमें पता हो, ठीक है। आगे क्या हुआ है, यहाँ पे एक तीसरा पॉइंट दे रखा है, मैनी थाउजेंड्स ईयर एगो पीपल न्यू ओनली स्मॉल नंबर्स। तो यहाँ पे कहा गया है कि हजारों सालों पहले क्या था कि लोगों को सिर्फ ओनली स्मॉल नंबर्स का पता था, वो सिर्फ स्मॉल नंबर्स काउंट करते थे, ठीक है। तो फिर उसके बाद में क्या हुआ, ग्रेजुअली दे लर्न हाउ टू हैंडल लार्ज नंबर। फिर धीरे धीरे उनको जिस तरीके से जरूरत पड़ी, उन्होंने क्या हुआ कि उन्होंने सीखा लार्ज नंबर्स को काउंट करना। तो देखिए हजारों सालों पहले क्या होता था, उनके पास में सिर्फ स्मॉल नंबर्स ही थे, मतलब वो सिर्फ ओनली स्मॉल नंबर्स को काउंट कर सकते थे, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि उन्हें क्या हुआ, वो लार्ज नंबर्स को भी काउंट करने लगे। जिस तरीके से मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल बताया कि आप अगर आपकी बुक, आपकी टेबल पे जो बुक्स रखी हैं, आप पहले उनको काउंट कर सकते हो, पर फिर आप एक लाइब्रेरी में अगर चले जाते हो तो वहां पे तो बहुत सारी बुक्स होती हैं, तो फिर आप वहां पे क्या करोगे, आप काउंट करोगे, 1 से लेके काउंट करोगे, तो क्या होगा, आप इस तरीके से धीरे धीरे काउंट करते करते क्या होगा, एक लार्ज नंबर तक काउंट करना सीख जाएंगे, ठीक है भाई। पहले क्या होगा, 100 तक पहुंचोगे, फिर 100 के बाद में 100, 101, 102, इस तरीके से करते करते लार्ज नंबर तक पहुंच जाएंगे। तो ऐसा ही हुआ था कि पहले क्या थे, लोगों के पास में सिर्फ स्मॉल नंबर्स हुआ करते थे,
ठीक है, बहुत हजारों सालों पहले। फिर उसके पास में धीरे धीरे उन्होंने क्या हुआ, वो लार्ज नंबर्स को भी काउंट करना सीख गए। ठीक है, एक और पॉइंट दिया हुआ है, दे ऑल्सो लर्न हाउ टू एक्सप्रेस लार्ज नंबर इन सिंबल्स, ऑल दिस कम्स थ्रू कलेक्टिव एफर्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने लार्ज नंबर तो काउंट करना सीखे ही, प्लस क्या हुआ, उनको रिप्रेजेंट करना भी सीखा, मतलब कि उनको लिखना भी सीखा, उनको रिप्रेजेंट करना सीखा, किसमें, एक न्यूमेरल फॉर्म्स में। अच्छा, न्यूमेरल फॉर्म्स यही तो होती है जिस तरीके से हम लिखते हैं। अगर मेरे को लिखना हो, अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं ये ले लेता हूं कि भाई मुझे 4599 लिखना है, तो मैं उसको किस तरीके से लिखूंगा, तो वो भी तो आना चाहिए ना। मैंने तो ये आपको सिर्फ बोल दिया, पर किस तरीके से लिखूंगा, 4599। तो ये क्या हुआ, ये मैंने रिप्रेजेंट किया एक न्यूमरल फॉर्म में। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे एक नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, एज ह्यूमन बीइंग प्रोग्रेस्ड, जैसे जैसे ह्यूमन बीइंग क्या हुआ, प्रोग्रेस्ड हुआ, आगे चलता गया, उस तरीके से क्या हुआ कि देयर वाज ग्रेटर नीड फॉर डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, एंड एज अ रिजल्ट मैथमेटिक्स ग्रू फर्दर एंड फास्टर। तो जैसे जैसे ह्यूमन बीइंग, ठीक है, पहले क्या था, हजारों सालों पहले क्या हुआ कि उनके पास सिर्फ स्मॉल नंबर्स होते थे, वो सिर्फ स्मॉल नंबर्स को काउंट कर सकते थे। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, उन्होंने बड़े नंबर्स को भी काउंट करना सीख लिया। ठीक है, तो जैसे जैसे इंसान को क्या हुआ कि नीड पड़ी, ठीक है, तो वैसे वैसे उसने क्या किया, मैथमेटिक्स को क्या किया, डेवलप किया, और एज अ रिजल्ट के मैथमेटिक्स जो था वो बहुत ही जल्दी से और बहुत ही जल्दी ग्रो हुआ और बहुत ही जल्दी डेवलप हुआ। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट यहां पे दे रखा है, नंबर हेल्प अस काउंट कंक्रीट ऑब्जेक्ट। तो यहां पे कंक्रीट का मतलब होता है बच्चों, जो ऑब्जेक्ट हम देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप घर में, आपके घर में कितने सारे फैंस लगे हैं, ठीक है, आप फैंस को देख सकते हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप उन्हें काउंट कर सकते हो। तो नंबर्स हमें हेल्प करते हैं, जो भी चीजें हमें दिखाई देती है हम उसे काउंट करने में। जैसे कि मेरे सामने अभी 3 चेयर्स हैं, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इन्हें काउंट कर सकता हूँ चेयर्स को। ठीक है, तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो भी हम ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं उन्हें क्या करते हैं, हम काउंट कर सकते हैं नंबर्स में। ठीक है, क्यों, यहाँ पे बच्चों लिखा हुआ है, दे हेल्प अस टू से विच कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज बिगर एंड अरेंज देम इन ऑर्डर, एग्जांपल फर्स्ट, सेकंड, एक्सेट्रा। तो बच्चों नंबर्स क्या करते हैं, नंबर्स हमें हेल्प करते हैं ये जानने में कि कौन सा ऑब्जेक्ट बड़ा है, कौन सा ऑब्जेक्ट छोटा है, ये जानने में हमारी मदद करते हैं। कौन मदद करते हैं, नंबर्स मदद करते हैं। और क्या करते हैं, नंबर्स हमारे हेल्प करते हैं कोई भी चीज को अरेंज करने में। फॉर एग्जाम्पल कि आपके एग्जाम्स होते हैं बच्चों, तो एग्जाम्स में आपकी टीचर आपको कुछ नंबर्स देती हैं, ठीक है, तो उन नंबर्स के बेसिस पे टीचर क्लास में क्या करती है, अरेंज करती है ना, कि भाई इसकी पोजीशन फर्स्ट आई है, इसकी पोजीशन सेकंड आई है। तो वो कैसे हो पाता है, वो नंबर्स की वजह से हो पाता है। ठीक है, तो इसी यहीं पे लिखा हुआ है यही लाइन कि दे हेल्प अस टू से विच कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज बिगर एंड अरेंज देम इन ऑर्डर, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, जैसे आपकी टीचर्स करती हैं। ठीक है, आपके नंबर्स के बेसिस पे ही तो वो अरेंज करती है कि भाई ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, इस तरीके से ही, है ना। तो उम्मीद है बच्चों आपको इतनी बात समझ में आई होगी। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या सीखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कंपेयरिंग नंबर्स को, कि कंपेयरिंग नंबर्स क्या होते हैं और किस तरीके से हम दो नंबर्स को कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद कंपेयरिंग नंबर्स के साथ में। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।